हेलो फ्रेंड, कैसे हो? वंडर मोबाइल सॉल्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है नेटवर्क सेक्शन का, डीपी डीटी आईसी कैसे काम करता है। डीपी डीटी आईसी कैसे काम करता है। तो मदरबोर्ड में देखो कि भाई जो एंटेना से सप्लाई आ रही है, एंटेना से सप्लाई आ रही है, सप्लाई एंटेना थ्रू, देखो इधर एंटेना थ्रू ये सप्लाई कहाँ आती है, ये आईसी में। तो इधर ये जो आईसी लगी है, कौन सी लगी है? डीपी डीटी आईसी लगी है। डीपी डीटी आईसी के अंदर जो है फ्रीक्वेंसी जो है स्विच होती है, और स्विच होके फ्रीक्वेंसी कहाँ आती है? 2GPF में। कहाँ आती है? 2GPF में। तो ये स्विच इधर लगी, हम उसको ब्लैक एंड व्हाइट में देखें तो ब्लैक एंड व्हाइट में आईसी कैसे लगी? U3315। उसका नॉइस पॉइंट कहाँ है? ऊपर है। ये आईसी इधर है, देखो क्या है। अभी ये आईसी कैसे काम कर रही है? ये आईसी कैसे काम कर रही है? देखो इधर आईसी है, स्विच करके आ रही है। अभी ये आईसी वर्क कैसे करती है, इसके बारे में हम पहले क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि भाई आईसी का मेन काम क्या है। कोई भी फ़ोन में डीपी डीटी आईसी आवे तो हमको पहला उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। पहले तो डीपी डीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो कि डबल पोल डबल थ्रू स्विच। डबल पोल डबल थ्रू स्विच, उसका नाम क्या है? मीडियाटेक फ़ोन में आईसी आती है। किस में आती है? मीडियाटेक फ़ोन में नेटवर्क सेक्शन में आईसी आती है। डबल पोल डबल थ्रो फुल फॉर्म क्या है? ये आईसी के अंदर, ये आईसी के अंदर कितनी पिन होती है? तो कि भाई इसका मतलब है कि इसमें दो पोल, दो अलग अलग लाइन इनपुट, और हर पोल के लिए 2 थ्रो आउटपुट होते हैं। दो क्या होते हैं? इनपुट ने दो क्या होते हैं? आउटपुट होते हैं, बराबर। तो क्या उसके अंदर एक RF1 क्या होते हैं? RF2, RF3, RF4, बराबर। उसमें RF1, RF2, RF3 और RF4। उसको जोड़ना है, क्या करना है? कनेक्टिविटी स्विच करना है। उन्हें कनेक्टिविटी स्विच कैसे करेगा? तो कि आईसी जो है उसको एक कंट्रोल लाइन आती है। क्या आती है? कंट्रोल लाइन, इनेबल लाइन आती है। इनेबल लाइन जो इधर से क्या आती है? इनेबल। एक दूसरा आईसी के अंदर आते हैं वोल्टेज। क्या आते हैं? वोल्टेज आते हैं। क्या आईसी स्विच होती है? क्या होती है? हमारी जो एंटेना से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी को ये दो लाइन में कन्वर्ट करेगी। क्या करेगी? दो लाइन में कन्वर्ट करेगा। देखो F1 है, वो कन्वर्ट किस में करेगा? F2 है, ऐसे क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। ऐसे अभी जब स्विच बंद है, स्विच बंद है, तब ये जो उसका जो कनेक्टिविटी होती है क्या होती है? ऐसे होती है। RF1 किसके साथ जुड़ा है? RF2, बराबर है। एक ऐसे, बराबर है। जब स्विच होते हैं, क्या होते हैं? जब स्विच होते हैं, स्विच कब होते हैं? जब उसको इनेबल सिग्नल मिले। क्या मिले? इनेबल सिग्नल मिले। इनेबल कहाँ से आते हैं? हैं? इनेबल। इधर कितना वोल्टेज है? जब इनेबल सिग्नल मिले, वोल्टेज मिले, तब ये जो हमारा इनपुट जो है, ये वाली लाइन एक किस में आउटपुट करती है? ये 2 नंबर की किस में आउटपुट करेगी?
जब स्विच ऑन है, स्विच ऑन रहती है, तब आपको ये 6 नंबर से की पिन के साथ 8 नंबर की पिन में आप बीप मोड पे चेक करेंगे तो तब बीप बजेगा। क्या बजेगा? 4 नंबर वाली पिन जो है 2 नंबर की पिन के साथ आप क्या करेंगे? बीप करेगा जब आईसी ऑन है, बराबर से। जब आईसी एक्टिव नहीं हो रही है, ऑन नहीं हो रही है, कोई वोल्टेज मिसिंग है, इनेबल मिसिंग है, तो आमने सामने बीप बजेगा नहीं। जब आईसी स्विच ऑन होती है तब ये क्या हो जाते हैं? स्विच हो जाते हैं, बराबर से। आमने सामने क्या हो जाते हैं? कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट हो जाते हैं, आपको चेक करना है कि ये 6 नंबर की पिन के साथ 8 नंबर की पिन के साथ क्या बजना चाहिए? बीप बजना चाहिए। और ये 4 नंबर की पिन के साथ 2 नंबर की पिन में क्या बजना चाहिए? बीप बजना चाहिए, बराबर। तो आईसी क्या होती है? ऑन कंडीशन में, बराबर से। दूसरा है कि उसको इनेबल नहीं मिलेगा तो भी आईसी काम करने वाली नहीं है। 2.8 वोल्टेज नहीं मिलेगा तो आईसी काम करने वाली नहीं। मतलब हमारी मेन एंटेना लाइन जो है ना, हमारा पीएफओ तक स्विच करवानी है। आईसी खराब होगी तो स्विच होगी नहीं, हमारे फ़ोन में नेटवर्क आने वाला नहीं है। बाद में आप देखते हैं कि आगे क्या है, तो कि डीटी स्विच का काम क्या है फ़ोन के अंदर? तो भाई सिग्नल रूटिंग। क्या काम है? सिग्नल रूटिंग। मोबाइल में आरएफ सर्किट, ऑडियो डिस्प्ले, एंटीना स्विचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाथ स्विचिंग, एक इनपुट को अलग अलग आउटपुट से कनेक्ट करने या अलग अलग इनपुट को एक आउटपुट में स्विच करने के लिए इस्तेमाल। या तो 2 अलग अलग आउटपुट करवाना है, या तो एक इनपुट को 2 जगह पे अलग अलग आउटपुट करना है, या 2 जगह से इनपुट है उसको एक जगह पे आउटपुट करना, मतलब मिक्सिंग करना है। क्या करना है? मिक्सिंग करना है। हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग, आरएफ फ्रंट एंड में इस्तेमाल होते हैं। कहाँ इस्तेमाल होते हैं? आरएफ फ्रंट एंड मॉड्यूल। એટલે हमारे जब पीएफओ जो है, पीएफओ को जो हमारे फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है, तभी हमारी एंटेना से जो फ्रीक्वेंसी आती है उसके बीच में ये डीपीडीटी आईसी लगाया जाता है। ये डीपीडीटी आईसी को कुछ एनेबल मिलता है, वोल्टेज मिलता है, ये आईसी ऑन होती है तब हमारी टावर फ्रीक्वेंसी जो है पीएफओ तक पहुंचती है, तब तक फ्रीक्वेंसी पहुंचती नहीं है। टेस्टिंग मोड, कभी कभी बोर्ड पर टेस्ट पॉइंट भी कनेक्शन बदलने के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कनेक्शन भी बदलने के लिए किया जाता है। इसे टेस्टिंग पॉइंट आते हैं। 2 पॉइंट को शॉर्ट करने से भी हम ये चेक कर सकते हैं। फॉल्ट इन डीपीडीटी स्विच, तो क्या कोई सिग्नल नहीं है? क्या है फ़ोन में? कोई सिग्नल नहीं है, कमज़ोर सिग्नल, वीक सिग्नल आ रहा है, तो आरएफ पाथ स्विच न होने के कारण होता है। क्या होता है? आरएफ पाथ स्विच न होने के कारण होता है नेटवर्क ड्रॉप, कॉल फेल। तो क्या एंटीना स्विच प्रॉब्लम है? क्या है? एंटीना स्विच प्रॉब्लम है, बराबर। नेटवर्क प्रॉब्लम है, कॉल ड्रॉप है, कॉल लगता है, उस चालू में बात कट जाती है। तो हीटिंग, तो कि इंटरनल शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होती है? हीटिंग होता है, क्योंकि उसमें 2.8 वोल्टेज आ रहा है। इस स्विच में कितना वोल्टेज आ रहा है? 2.8। लीकेज होती है, शॉर्ट सर्किट होती है, आईसी भी क्या हो जाती है? हीटिंग हो जाती है। हाई रेजिस्टेंस लीकेज, कंटिन्यूटी लॉस के कारण होता है हाई रेजिस्टेंस, बराबर से, लीकेज, बराबर। तो डीपीडीटी आईसी को आपको क्या करना है? चेक करना है, बराबर से। तो उसको टेस्टिंग है तो मल्टीमीटर डायोड मोड पे रखें। इनपुट से आउटपुट लाइन की कंटिन्यूटी चेक करें, स्विच की पोजीशन के हिसाब से बदलनी चाहिए। भाई सप्लाई वोल्टेज चेक, इनेबल में क्या 1.8 अथवा 2.8 की सप्लाई चेक नहीं। इनेबल में क्या चेक करना है? फ़ोन ऑन करना है, सिम कार्ड लगाना है, बाद में आपको इनेबल लाइन पे क्या चेक करना है? 1.8 वोल्टेज चेक करना है। आरएफ टेस्टिंग, नेटवर्क एनालाइजर, स्पेक्ट्रम एनालाइजर से चेक किया जाता है। आरएफ टेस्टिंग क्या होता है? तो कि हमारा डीएसओ से क्या होता है? डीएसओ से हम फ्रीक्वेंसी भी क्या कर सकते हैं? चेक करते हैं। दूसरा स्विच जो है उसका जो सॉल्यूशन, अगर सप्लाई लाइन गायब है तो लाइन को क्या करें? ट्रेस करें। अगर कंट्रोल लाइन ठीक से काम नहीं कर रही है तो सीपीयू या पीएमआईसी से कमांड क्या करें? जो हमारी इनेबल है ठीक से काम नहीं कर रही है, तो हमारा इनपुट वोल्टेज जो है ठीक से, सप्लाई बंद है, ओपन है, शॉर्ट है, तो आपको सप्लाई को क्या करें? चेक करें। इनेबल बंद है तो इनेबल चालू करें, ने वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो वोल्टेज को क्या करें? चालू करें। अगर स्विच अंदर से ही खराब है तो रिप्लेसमेंट करें, नया डीपीडीटी आईसी को क्या करें? इंस्टॉल करें। अगर आरएफ पाथ साफ नहीं है तो ड्राई शोल्डर कोरोजन क्लीनिंग करें। कभी डस्ट बस्ट लगी है तो भी उसको क्या करें? क्लीन करें। डीपीडीटी स्विच मोबाइल में एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिलेक्टर आईसी है जिसका काम आरएफ ऑडियो डिस्प्ले टेस्ट मोड में जैसे सर्किट के पाथ में
ऐसे नहीं है कि ये आईसी नेटवर्क में लगे, और ऑडियो में भी लगी होती है। क्या लगी होती है? ऑडियो में भी लगाया जाता है। जहाँ आपको ये आईसी मिले वहाँ आपको ऐसे आईसी को क्या करना है? चेक करना है। देखो तो हम इधर चेक करें तो इधर अपने स्केमेटिक में पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया, पर इधर क्या दिया है? सॉल्यूशन दिया है इधर। अब आपको क्या चेक करना है? स्विच चालू है बंद है, कैसे चेक करना है? पहले तो उसमें एक RF1 है, RF2 है, RF4 है और RF5। अब एक तो उसको क्या आ रहा है? वोल्टेज। आईसी को 2.8 वोल्टेज आ रहा है। अब फोन ऑन करके सिम कार्ड लगाने के बाद ये पिन पे आपको ये रजिस्टर या कैपेसिटर पे क्या चेक करो? दूसरा के जो है हमारा कंट्रोल लाइन है, कंट्रोल लाइन इधर है। कंट्रोल लाइन में भी 1.8 वोल्टेज के अथवा तो 2.8 वोल्टेज जो है हमारा कंट्रोल लाइन में मिलना। ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आप उसकी लाइन क्या करो? सप्लाई चेक करो। कभी सप्लाई बंद है तो भी वोल्टेज मिलेगा नहीं, सप्लाई शॉर्ट बन जाती है तो भी वोल्टेज मिलने वाला। तो ये लाइन पे आप GR देखो, बाद में क्या देखो? वोल्टेज। ये लाइन में भी आप क्या देखो? GR या तो वोल्टेज। ये दोनों वोल्टेज मिल रहा है, दोनों वोल्टेज मिल रहा है। तो आपको ये चेक करो कि भाई RF1 है वो किसके साथ कनेक्टेड है? 1 किसके साथ कनेक्टेड है? 2 किसके साथ कनेक्टेड है? तो आप ये पिन पे आप कनेक्टिविटी चेक करो। बीप मोड में बीप बजना चाहिए, दोनों में क्या बजना चाहिए? जो बीप बज रहा है तो स्विच क्या कर रही है? काम कर रही है। बीप नहीं बजता है तो स्विचिंग हो नहीं हो। जो वोल्टेज और इनेबल दोनों चालू है तो आपको ये दोनों पाथ को क्या करना है? चेक करना। क्या करना? चेक करना। आमने सामने बीप एक में बजे एक में नहीं बज रहा, उसका मतलब कि स्विच काम करती नहीं है। बराबर। स्विच जो है वाटर डैमेज है तो एक बार साफ करके निकाल के आप वापस क्या करो? लगाओ ना। बाद में जो फ्रीक्वेंसी हमारी जा रही है वो RF मॉड्यूल में जा रही है। किस में? PFO में। कहाँ जा रही है? PFO में जो फ्रीक्वेंसी जा रही है स्विच में। ओके, देखो कितने नंबर की स्विच जो है पिन नंबर, तो क्या 8 नंबर से कहाँ पाथ बदलते हैं? 6 नंबर इधर एक दूसरा पाथ बदल के आगे जाते जो। बराबर। ये कहाँ थे? इधर ही ये फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। PFO में फ्रीक्वेंसी नहीं मिलेगी तो PFO फ्रीक्वेंसी इनपुट लेने वाला नहीं है। तो आपको फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता है, लो सिग्नल आते हैं, वीक सिग्नल आते हैं, नेटवर्क ड्रॉप होते हैं। क्योंकि जो हमारी इनकमिंग आउटगोइंग जो है ये वाया इधर DP/DT स्विच के माध्यम से आउटगोइंग जाते हैं, रिसीविंग होते हैं। तो ये स्विच जो है कोई भी फ़ोन में, हमारे मीडियाटेक फ़ोन में एंटेना के पाथ में लगी है स्विच, तो पहला स्विच चेक करनी ज़रूरी है। आपके पास DSO मशीन है तो आप इनपुट और आउटपुट आप सिग्नल चेक कर सकते हैं। DSO मशीन नहीं है तो आप बीप मोड में इधर से इधर स्विचिंग होगी है तो दोनों के लाइन में हमको बीप मिलनी। जब तक स्विच बंद है तब तक ये बीप नहीं आएगी। जब स्विचिंग हो जाएगी तब ये लाइन उसके साथ क्या हो जाएगी? शॉर्ट बन जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। आपको मल्टीमीटर से पता लग जाएगा कि स्विच ऑन है कि ऑफ है। बराबर। वोल्टेज मिल रहा है, इनेबल मिल रहा है तो भी ये कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, उसका मतलब क्या हुआ कि आपकी DP/DT स्विच खराब हो चुकी है। DSO है तो आप फ्रीक्वेंसी चेक कर लो, फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी। फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी तो ये आगे काम करने वाला नहीं है। तो ऐसे हर एक फ़ोन में जो मीडियाटेक फ़ोन है उसमें DP/DT स्विच जो है हमारा नेटवर्क फ्रीक्वेंसी को स्विच करवाना का काम करती है। उसको एक इनेबल मिलते हैं, उसको वोल्टेज मिलते हैं, बाद में ये स्विच काम करती है। स्विच ख़राब हो जाती है तो डैमेज हो जाती है तो फ़ोन में नेटवर्क नहीं आते, वीक सिग्नल आते हैं, कॉल ड्रॉप हो जाते हैं। बराबर। तो ऐसे DP/DT स्विच जो है काम करती है। बराबर। कैसे चेक करना है? तो कि इनपुट लेना है, कंट्रोल लाइन लेनी है, वोल्टेज लेनी है, પછી एंटेना RF इनपुट चेक करना है, आउटपुट चेक करना है। तो स्विच ओके है तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। आउटपुट में आपको दोनों पिन को क्या करना है? RF1 को RF3 के साथ चेक करना है, RF2 को RF4 के साथ चेक करना है। दोनों स्विचिंग होता है। बराबर। અને हमारी फ्रीक्वेंसी PFO तक आ जाती है तो PFO काम करना चालू हो जाता है। तो इससे कोई भी मीडियाटेक फ़ोन में DP/DT स्विच आती है तो उसको पहला चेक करना ज़रूर पड़ता है। जो वाटर डैमेज होती है, ख़राब हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी आउटपुट नहीं होती है तो आपको ये स्विच को पहला क्या करना है? चेक करना है।
तो ऐसे ऐसे आपको जो वीडियो देखना है तो आगे आगे आप सब्सक्राइब करना है। नए नए वीडियो आवे तो आपको अच्छा नॉलेज मिलने वाला है। तो हर एक सेक्शन का आपको नए नए वीडियो आने वाला है। तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए।